नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना कर लेते हैं हम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलते हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आपका एक्सेल। ये जो एक्सेल है ये जनरली डब्ल्यू ऑफिस में ये मिलता है आपको नाम से स्प्रेडशीट। हम डब्ल्यू देख रहे हैं। ये हम सीख रहे हैं मोबाइल पर किस प्रकार से स्प्रेडशीट पर, यानी जिस प्रकार से कंप्यूटर में एक्सेल होता है यहाँ पर स्प्रेडशीट दी जाती है आपको डब्ल्यू वर्ड में। तो किस प्रकार से यहाँ पे हम वर्कबुक को डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आपने इस ट्यूटोरियल की। तो यहाँ पे हम मैनेज करेंगे, किसे मैनेज करेंगे, नई वर्कबुक को, यानी नई बुक को। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। क्या करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपनी एक बुक। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस बुक को हम यहाँ क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि उसमें शीट क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होती हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि किस प्रकार से सेल वर्क करती है, डेटा कितने प्रकार का होता है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। उसमें फिर हम ऐड करेंगे अपना डेटा, यानी वर्कशीट में। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से उसमें डेटा जो हम लिखेंगे उसे अपडेट करेंगे या उसे डिलीट करेंगे। अगले स्टेप में हम इसे देखेंगे। अपनी जो वर्कबुक होगी, हम जो वर्कबुक बनाएंगे उसे सेव कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे सेव कर दी, सेव की हुई वर्कबुक को ओपन कैसे किया जाता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में उस वर्कबुक को किस प्रकार से क्लोज किया जाता है, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पे डब्ल्यू का जो ऑफिस है वो ओपन करके रखा है, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि किस प्रकार से हम नई वर्कबुक बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप डब्ल्यू का ऑफिस को ओपन करेंगे तो ये आपको आइकन इसका दिखाई देगा प्लस का। क्या करना है आपको, इस बार एक बार इसको टैप करना है। टैप करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाई देगा। आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको ये इंटरफेस सामने दिखाई देगा। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, ये देखिए, ये ब्लैंक बुक है। तो इसे हम यहाँ से टैप करके इसको क्रिएट करेंगे। देख लीजिए, ये आपका इंटरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ। जनरली ये आपकी कहलाती है टैब। जी हाँ, टैब। ठीक है, जनरली ये पूरा सेक्शन तो कहलाता है रिबन। ये कहलाता है आपका रिबन। ठीक है, अब होता क्या है टैब और रिबन पे, तो मैं बता दूं, ये पूरा जो रिबन है आपका, इसको कई टैब में बांटा गया है, जैसे होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, आगे भी हम चेक कर लेते हैं, डेटा और रिव्यू। इन टैब में इस रिबन को डिवाइड किया गया है। और हर टैब में, जैसे मान लीजिए, हर टैब में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दी गई होम टैब, तो जैसे ही हमने होम टैब पर टैप करा तो यहाँ पे आपको मिला ये ग्रुप। यानी ये ग्रुप क्या करता है, आपका ये ग्रुप आपके फ़ोन से संबंधित सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाता है। जैसे ये फ़ॉन्ट का फेस, यानी किस प्रकार का फ़ॉन्ट होगा, ये आपके फ़ॉन्ट की साइज़, ये आपके उस फ़ॉन्ट पे किए जाने वाले फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको टेक्स्ट के कलर, ये दिखाई दे रहा है आप किस प्रकार से फिल किया जाएगा। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपको, ये आपके अंडर द टैब, उस टैब के अंदर आपको दिए जाते हैं। इसे मैं कुछ ऐसे भी कह सकता हूँ कि रिबन को डिवाइड किया गया है टैब में, और उस टैब में ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि अलाइनमेंट टेक्स्ट का, ये बॉर्डर का। जैसे अलाइनमेंट टेक्स्ट में, तो अलाइनमेंट टेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे ये मिला लेफ़्ट, ये मिला सेंटर अलाइनमेंट, ये मिला राइट का। ठीक है, ये टॉप
आपका लेफ़्ट, ये आपका टॉप, सेंटर, इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अब हम देखेंगे इसके अगले ऑप्शंस। तो किस काम में आती है ये जो आप स्प्रेडशीट देख रहे हैं? ये आपका डेटा मैनिपुलेट करने के लिए काम में आता है, डेटा ऐड करने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम समझ रहे हैं रो, कॉलम और तो ये जो ए दिखाई दे रहा है ये कहलाते हैं कॉलम। ये ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से आपके मकान हम बनाते हैं, तो उस मकान में क्या करते हैं हम कि कॉलम क्रिएट करते हैं और कॉलम पे वो जो कॉलम क्रिएट करते हैं हम, तो वो कॉलम जिस प्रकार से बनते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ये कॉलम बन दिखते हैं आपको। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉलम इस प्रकार से होते हैं, जो ए बी सी और इसी के आगे इस प्रकार से बढ़ता जाता है, तो ये कहलाते हैं आपके कॉलम। ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आप होती हैं आपकी रो। तो रो और कॉलम मिलकर के आपका बनता है इंटरसेक्शन, और उससे बनती है ये सेल। ये जो सेल है आपकी, ये जो सेल है, इस सेल में डेटा होल्ड किया जाता है और 3 प्रकार का डेटा यहाँ पे होल्ड होता है। वो 3 प्रकार का डेटा कौन कौन से होते हैं ये हम समझ लेते हैं। पहला डेटा जो होता है वो होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल, यानी A to Z और सिंबल्स। दूसरा प्रकार का डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है, जिसे हम 0 से 1, 0 से 9 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कह सकते हैं। और तीसरा डेटा जो होता है वो होता है फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आपका ये 3 प्रकार का डेटा जो है ये यहाँ पे ऐड किया जाता है। आगे हम देखते हैं। हमने समझा रो, कॉलम, सेल। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन को, किस प्रकार से आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो डेटा ऐड करने के लिए आपको जनरली किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे केवल टैप कर दीजिए किसी भी एक सेल के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे हम टैप कर देते हैं। टैप करा फर्स्ट टाइम तो ये सिलेक्ट होता है, और सेकंड टाइम आप जब इस पर टैप करते हो तो ये ऑप्शन खुलता है, और ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ये दिखा रहा है आपको एडिट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें करना है एडिट। तो एडिट कर लेते हैं हम इसे। टैप करा मैंने एडिट पर, तो ये इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई दिया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये फार्मूला बार है, जहाँ ये फार्मूला है, फंक्शन है, फार्मूला लिखा जा सकता है, इस जगह भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है आपका फार्मूला बार। यहाँ पे डेटा या कोई फार्मूला आप लिखते हैं। आपको ज़रूरत है कि आपको इस टेक्स्ट यानी अल्फ़ाबेटिकल पैड की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल नंबर न्यूमेरिकल पैड की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो आप इस पर टैप करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि इस सेल में हम डेटा ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। अब मुझे दूसरे सेल पर जाना है, दूसरे इसके आगे वाले सेल पर जाना है, यानी यहाँ पर आना है। तो आप कैसे आएंगे यहाँ पे? तो इसका एक तरीका होता है कि या तो आप इसे टैप करें इस जगह, या दूसरा तरीका है कि ये जो टैब का ऑप्शन है इसे आप टैप कर दें एक बार। इस टैब के ऑप्शन को टैप कर दें। ये उसी प्रकार से काम करता है जैसे आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड काम करता है। लेट्स बिगिन। चेक कर लेते हैं हम इसे। ये किया मैंने टैब, तो ये आपका अगले उसमें चला गया। डेटा ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर जैसे आपने टैब प्रेस करा वैसे ही अपना आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, डेटा ऐड कर लेते हैं। यहाँ कर देते हैं हम सिटी। ये हमने कर दिया सिटी। और अब आपको लगता है कि आपको डेटा अब यहाँ पे से लिखना शुरू करना है, तो आपको ये एंटर की प्रेस करना होगी। तो ठीक है, हम इसे एंटर प्रेस कर देते हैं। ये कर दिया हमने एंटर, तो ये नीचे आ गया। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे राज, और ये रहता है भोपाल में। ये लिख दिया मैंने भोपाल। एंटर करके नीचे ले आया मैं इसे। यहाँ लिख देता हूँ मैं सेकंड पर्सन का नाम राकेश, और ये रहते हैं हमारे रतलाम में, रतलाम। देखिए ये तो हुआ डेटा ऐड करना। अब मैं बात करूँगा डेटा अपडेट की। मैंने यहाँ पे टैप कर दिया इसलिए ये बाहर आ चुका है। मान लीजिए आपको डेटा अपडेट करना है इस पे राज नाम के
डेटा को आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, जनरली अगर आप इस स्थिति में यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं तो आपका डेटा जो है राज, ये यहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए तरीका है कि आप इस जगह टैप करें, एक बार टच करें, टैप करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपका जो कर्सर है, आपका जो कर्सर होगा वो यहाँ पे राज के जस्ट पीछे आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देख लेते हैं। ये हमने टैप करा तो ये आपके राज के पीछे आ गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा नाम राजेश, ठीक है, राजेश। और मुझे लगता है कि इनका डेटा अपडेट हो गया है और मुझे लगता है सिटी यहाँ पे मुझे रखना ही नहीं है, ये भोपाल सिटी के नहीं बल्कि उज्जैन सिटी के हैं। तो इसे कैसे डिलीट किया जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको तरीका जो दिया गया है, जनरली आप यहाँ पे क्लियर कंटेंट, ये आप जैसे देखेंगे इस तरफ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये डिलीट का, तो उसे आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने जो डेटा लिखा था वो सही था, अंडू रीडियो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इनको प्रेस करके इसे वापस ला भी सकते हैं। मैंने एक बार और टैप करा और क्लियर कंटेंट ये भी प्रेस करके आप इसमें जो डेटा रखा हुआ है वो भी आप उसे डिलीट, फिर से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसमें डेटा ऐड कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं उज्जैन, क्योंकि ये उज्जैन में रहने वाले हैं, यानी मैंने डेटा ऐसे डिलीट कर दिया और इस प्रकार से ये ऐड कर दिया मैंने उज्जैन। तो ये तो हुआ हमारी वर्कशीट जो हमें क्रिएट हो गई है। इस प्रकार से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ आपको, ये आपने टैप करके रखा और आपको ये जो एजेस दिख रहे हैं इसके, ये वाले, इसको प्रेस करके, इसको टैप करके, इसको इंक्रीज करके भैया इधर ले आऊँगा तो क्या होगा कि ये आपका डेटा इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे इसको करना है एडिट, फॉर्मेट करना है। तो मैं बैक स्टेप ले लूँगा ताकि मुझे अपना जो मेन्यू है वो दिखाई दे। ये मेन्यू मुझे दिखाई दे रहा है, ये ब्रश बढ़ा दिया हमने, ये मेन्यू मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर टैप करूँगा मैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसे पीछे लाकर, यानी मैं इसे होम टैब पे लेकर के इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ। देखिए ये कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसे करना है बोल्ड, ताकि इसका जो डेटा है, इसके जो कॉलम, ये जनरली कहलाते हैं इसके कॉलम, और कॉलम की हेडिंग, ये जो है ये इसकी हेडिंग कहलाती है इस कॉलम्स की। तो जनरली जब भी आप डेटा ऐड करें इसमें तो उसकी जो कॉलम की हेडिंग होती है उसकी कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट होते हैं टेक्स्ट पे, वो आपको ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को भी हम चेंज कर लेते हैं, उसे कर देते हैं हम सेंटर। तो इस पर हम टैप करेंगे, ये हमने टैप कर दिया और जस्ट सेकेंड, ये हमने टैप कर दिया और इसका इफेक्ट आपने देखा, ये सेल के सेंटर में आ गए। तो ये हमारी जो फॉर्मेटिंग है ऑलमोस्ट डन है और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने का तरीका आपको पता ही है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन, जस्ट सेकेंड, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप कीजिए और आपकी जो फाइल है ये यहाँ से सेव हो जाएगी। ये आपका स्क्रीन सामने आया कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पर दे देता हूँ माय बुक के नाम से सेव करने के लिए। तो ये लिख देता हूँ मैं माय बुक और मैंने इसे सेव कर दिया। ये हुआ सेव, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने का जो तरीका है, क्लोज करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप इस पर टैप कर दें, टच कर दें इसे और ये क्लोज हो जाएगा इस जगह से। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने कर दिया क्लोज। अब आपको आपकी स्प्रेडशीट फिर से ओपन करना है तो उसके लिए आपको बैक जाना होगा। जनरली आपने आज ही इस शीट को बनाया है इसलिए आपको ये शीट यहाँ पे दिख जाएगी, अदरवाइज़ आप जैसे जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको दिख जाएगी। या फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से ओपन कर लें इसे। तो चेक कर लेते हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। टैप करा हमने तो ये हमारी जो बुक है ये ओपन हो गई। मैं इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ से इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने सेव की थी हमारे डॉक्यूमेंट में। तो ये हम नीचे आ गए और हमने देखा कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसे टैप कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट में आने के बाद मैं इसे स्क्रॉल करके चेक कर लेता हूँ कि माय बुक कहाँ है।
इट्स टेक सम टाइम, इसलिए मैं काम करता हूँ यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और ये लिखता हूँ माई बुक। जैसे आपने माई बुक लिखने की कोशिश की वैसे आपको ये सामने दिखाई देगा और उस पर आप टैप करके इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इसको ओपन करने का तरीका। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ जो पास में नोटिफिकेशन बेल होती है उसको आप टच कर दीजिए, उसे टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो ये वीडियो आप तक पहुँच सके। इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये वैल्यूएबल कंटेंट उनको अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच।